Dear student, I Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you बाल महाभारत for class 7. सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको हिंदी की सहायक पुस्तक कक्षा 7 के लिए बाल महाभारत कथा आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलते हैं बाल महाभारत की ओर, कथा की ओर, जिसके लेखक हैं श्री गोपालाचारी, राज गोपालाचारी। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कहानियाँ लिखी हैं, तो ये बाल महाभारत भी उसी में से एक है। तो बाल महाभारत की कथा, ये प्रस्तावना आपको हम बताने जा रहे हैं। तो नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरये। ये महाभारत के प्रारंभ में है। ये महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्ला अरविंदा यत् पत्र नेत्रम। तो इतने बड़े महान व्यास जी को नमस्कार है, जिन्होंने कि महाभारत जैसे महाग्रंथ की उन्होंने रचना की। 1,00,000 श्लोक से युक्त विश्व की सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत की रचना व्यास मुनि ने की। तो चलते हैं महाभारत का की प्रस्तावना को हम देखते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। तो वेद व्यास के पिता का नाम महर्षि पराशर। वेद व्यास के पिता का क्या नाम था? तो उत्तर हो जाएगा महर्षि पराशर। महर्षि पराशर के पुत्र थे। महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो ये उत्तर हो जाएगा वेद व्यास, कृष्णद्वैपायन व्यास, ये उत्तर है। और वेद व्यास शिव जी भी हैं, आज भी हम लोगों के मध्य हैं। व्यास जी ने महाभारत की एक कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को कंठस्थ कराई थी। तो तीसरा प्रश्न होता है, सुखदेव जी कौन थे? ये वेद व्यास के पुत्र थे। वेद व्यास के पुत्र थे। सुखदेव जी कौन थे? वेद व्यास के पुत्र थे। पहले कथा को याद करने वाले व्यक्ति सुखदेव जी थे। बाद में इन्होंने दूसरे शिष्यों को बताई। मानव जात में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। तो मानव में कथा का प्रसार किसके द्वारा हुआ? महाभारत कथा का प्रसार किसके द्वारा हुआ? उत्तर हो जाएगा वैशंपायन के द्वारा। ये वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया और इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने एक सभा बुलाई और इस सभा की अध्यक्षता महर्षि शौनक ने की। पांचवा प्रश्न है, सभा की अध्यक्षता किसने की? उत्तर हो जाएगा शौनक ऋषि ने। शौनक ऋषि ने अध्यक्षता की। तो आगे है
अब कथा के प्रारंभ है कि महाराज शांतनु के बाद पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा। शांतनु के बाद उनका पुत्र चित्रांगद गद्दी पर बैठा। शांतनु का पुत्र था चित्रांगद। अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है महाभारत की। शांतनु के पुत्र थे चित्रांगद। शांतनु के पुत्र देवव्रत भीष्म भी थे। सत्यवती के पुत्र थे चित्रांगद। भीष्म ने शादी नहीं की थी। अब उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए और विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। उनका भाई चित्रांगद का विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र और पांडु विचित्रवीर्य के पुत्र थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, जन्म से अंधे थे, लेकिन इसलिए समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। बड़े धृतराष्ट्र ही थे लेकिन वे अंधे थे, इसलिए उनके स्थान पे उनके भाई पांडु को राजगद्दी सौंप दी गई। पांडु कई वर्ष तक शासन किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। अब आगे प्रश्न होता है पांडु की कितनी रानियां थी, तो प्रश्न उत्तर हो जाएगा कि पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। यहाँ पांडु की पत्नी कुंती और मद्र नरेश की पुत्री थी माद्री। कुंती को 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव। ये थे माद्री के पुत्र। कुल मिलाकर के पांडु को 5 पुत्र थे, कुंती से 3 और माद्री से 2। वैसे इनको देवपुत्र भी कहा जाता था। ये धर्मराज के पुत्र थे, भीम वायु के पुत्र थे, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, नकुल और सहदेव ये जो होता है अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। तो अश्विनी कुमार हमेशा जुड़वा रहते हैं और इनके 2 पुत्र नकुल और सहदेव थे। तो इस प्रकार से कुछ समय के राज करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध की प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी 2 रानियां भी उनके साथ गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों को वन में ऋषियों ने पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। ये कहानी है कि ऋषियों ने 16 वर्ष का जब युधिष्ठिर हो गए तो ले जाकर के पितामह भीष्म को सौंप दिया हस्तिनापुर में कि भाई ये आपके जो होता है कि उत्तराधिकारी राजकुमार हैं, आप इनका पालन पोषण करिए। 5 पांडव बुद्धि में थे, शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। उन्होंने पांडवों की तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। कौरव 100 थे और ये 5 थे, कुल मिलाकर 105। लेकिन 5 ही 100 पर भारी थे। वे बुद्धि में, बल में, अपने स्वभाव से सबको मोहित कर लिया और कौरव पांडवों से जलने लगे। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। उनका बैर धीरे धीरे बढ़ने लगा और सीमा पार कर गया। इसी तरह पितामह भीष्म ने उनकी समझौता कराई और भीष्म के आदेश के अनुसार कुरुराज के 2 हिस्सों में हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में राज करते रहे और पांडव को एक अलग राज्य दिया गया। आगे चल करके इंद्रप्रस्थ के नाम से पांडव प्रस्थ व इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार से कुछ दिन शांति रही। ठीक है, इतने जब विभाजन हो गया राज्य का तो कुछ दिन शांति रही, क्योंकि हस्तिनापुर बहुत अच्छा था। कौरव खुश थे कि हम लोग अच्छे जगह हैं और ये खांडवप्रस्थ जंगल में है। लेकिन अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि और बल से, भगवान कृष्ण के सहयोग से उन्होंने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था।
राज तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रीत रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरवों में चौपट खेला गया। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला और उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज छिन गया। उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें से यह शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। इसके बाद उनका राज उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज वापस नहीं किया और उसने भगवान कृष्ण से कहा कि शिक्षितम नदाश्यामी बिना युद्धेन केशव, मैं भूमि को जो होता है कि सुई के बराबर भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और पांडवों को अपने राज के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय निकल गए। संक्षेप में महाभारत की कथा यही है। तो संक्षेप में महाभारत की कथा, इसके प्रस्तावना हमने दिया गया है कि पांडवों ने कितने वर्ष तक राज किया। उत्तर हो जाएगा 36 वर्ष तक। कितने वर्ष का वनवास मिला? प्रश्न तो उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। कुल मिलाकर 13 वर्ष। पांडवों ने कितने वर्ष तक शासन किया? उत्तर हो जाएगा 36 वर्ष तक। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? तो उत्तर हो जाएगा 18 दिन तक। तो इस प्रकार से सभी कौरव युद्ध में मारे गए। पांडवों को राज की प्राप्ति हुई। 36 वर्ष तक राज करने के बाद वे राजा परीक्षित को राज सौंप करके जंगल में चले गए हिमालय की ओर। और अंत में महाप्रस्थान के दौरान केवल युधिष्ठिर और उनका कुत्ता ही स्वर्ग जा सका और शेष सभी पांडवों की एक एक करके जो होता है मृत्यु हो गई। तो ये रहा इसका कथानक। महाभारत की छोटी कथा इस प्रकार से इसके प्रस्तावना में वर्णित है और अब इसका हम विस्तृत रूप देखेंगे। तो पहला अध्याय शुरू होता है देवव्रत भीष्म पितामह से। अब हम नए प्रकरण देवव्रत की ओर चलते हैं। देवव्रत पहला इसका है। प्रस्तावना में आपने उसकी छोटी सी कथा सुनी। अब देवव्रत की ओर चलते हैं। देवव्रत कौन थे? गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। तो गंगा माँ ने एक सुंदर युवती का रूप बनाया और नदी के तट पर खड़ी हो गई। उनके सौंदर्य और यौवन के ने राजा शांतनु को मोह लिया। राजा शांतनु ने उसे देखा और मोहित हो गए। गंगा बोली, राजन आप कहीं पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी और क्या आप मानोगे? तो गंगा जी ने कहा कि मैं आपकी पत्नी तो हो सकती हूँ, लेकिन पहले आप मेरे शर्तों को तो मानिए। तो राजा ने कहा अवश्य, आप कहिए। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी में बहती हुई धारा में फेंक देती और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल आ जाती। अज्ञान सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता, बिल्कुल सीमा पार कर जाता और वे मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी बात नदी की धारा में बहा दिया। ये वसु थे और इनको श्राप मिला था। तो 7 लोग जो होता है कि नदी की धारा में प्रवाहित हो गए। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से नहर आ गया। बोले, माँ होकर के अपने नादान बच्चों का कारण क्यों मार दिया?
और मार दिया करती घृण व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात को सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह? ठीक है, ये प्रस्ताव के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपको इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप कि मैं इसका परवरिश करूंगी और कुछ दिन बाद या मैं आपको लौटा दूंगी। यह कह करके गंगा बच्चे को साथ लेकर के चली गई। यही बच्चा आगे चल करके भीष्म पितामह के नाम से, यही देवव्रत। गंगा के चले जाने पर राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया और भोग विलास से जी हटा लिया, राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए और देखा तो वहाँ किनारे पर खड़ा एक सुंदर गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका मेरा 8वां पुत्र देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य, रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना चतुर राजनीतिक। आपका पुत्र है। पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चुमा, आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा किया। ये रहा देवव्रत का प्रयास। तो देवव्रत गंगा और शांतनु के पुत्र थे। ये 8वें पुत्र थे, ये वसु थे। अब आगे यह कथा समाप्त होती है। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं। देवव्रत खत्म हो गया, समाप्त हो गया देवव्रत। अब हम भीष्म प्रतिज्ञा दूसरा। भीष्म का अर्थ होता है भयानक और प्रतिज्ञा। तो यह भीष्म किसी व्यक्ति का भी नाम, भीष्म की प्रतिज्ञा, भीष्म से प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा या भीष्म प्रतिज्ञा, कठिन बहुत ही भयावह प्रतिज्ञा कहते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर की ओर लौटे। देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। अब देवव्रत राजकुमार के आकाश स्थान ले लिए। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने निकले तो वहाँ अप्सरा से सुंदर एक तरुणी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। तरुणी बहुत ही सुंदर थी, उसका नाम था सत्यवती। राजा गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार है, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। सत्यवती ने कहा कि मेरे पिताजी जाएं जो कि मल्लाहों की सरदार है, आप पहले जाकर के उनकी आज्ञा लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि मेरे लिए अनुचित ना हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। यह बात आपको मुझे वचन, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज के साथ राजा शांतनु को नगवार लगी और गंगा सुत को छोड़ करके अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उससे न की। राजा निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए और किसी से कुछ कह ना सके और यह चिंता उनके मन में कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगी। वो आकर के चुपचाप एकांत जो होता है सोचने लगे, अंदर ही अंदर जो होता है। फिर किसी से कुछ कह नहीं पाते थे। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उन्होंने शांतनु से पूछा, पिताजी संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं है, फिर भी इस तरह इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यदि शांतनु ने गोल मोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझने में देर न लगी। उन्होंने राजा के साथी से पूछताछ करके केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बात हुई थी उसका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा और उसकी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने वही शब्द दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा कि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज से संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची और बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से
मैं वैसी आशा कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। कुछ संभव है, बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? उन्होंने कहा हो सकता है आपकी शादी के बाद आपका जो पुत्र पैदा हो वह बलवान हो और हमारे पुत्र से जो राज छीन ले। कीवट राज का प्रश्न अप्रत्याशित, उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था। देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत ने जरा भी इससे विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे न संतान होगी, मेरे संतान ही नहीं होगी। अब तो आप संतुष्ट हैं। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की, इसलिए उसी दिन से इनका नाम भीष्म पड़ गया। तो भीष्म नाम कब क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा कर ली। यह प्रतिज्ञा किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी और इसलिए उनका नाम देवव्रत से बदल करके भीष्म हो गया। कीवट राज ने शानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगत और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगत हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर की दो पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। माँ धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र का अंत होने तक विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुलवंश का क्रम यह रहा। अब आप अपने पुस्तक में देखेंगे शांतनु की दो पत्नियां, शांतनु की दो पत्नियां हैं। पहला है गंगा से, दूसरा सत्यवती से। गंगा से, यहाँ सत्यवती। गंगा से देवव्रत, ये देवव्रत हुए, इसके बाद इन्होंने शादी नहीं की और यहाँ से इनका वंश समाप्त हो जाता है। अब सत्यवती का हम देखते हैं। सत्यवती के दो, चित्रांगत और विचित्रवीर। विचित्रवीर, ये चित्रांगत की मृत्यु हो गई, यहाँ पर इनका खत्म हो जाता है वंश। अब विचित्रवीर का वंश देखते हैं। इनकी अंबिका से धृतराष्ट्र कौरव, धृतराष्ट्र और कौरव। अंबालिका से पांडु और पांडव ये इनका जो होता है वंशावली है। तो शांतनु से कि दो यहाँ पर पत्नियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा से देवव्रत, सत्यवती से चित्रांगत और विचित्रवीर। चित्रांगत युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर की दो पत्नियां थी, अंबा, और अंबा से धृतराष्ट्र से कौरव, और अंबालिका से पांडु, और पांडु से पांडव। ये इस प्रकार से ये वंशावली आगे बढ़ी, वंश आगे बढ़ा। तो ये दो अध्याय आज समाप्त होते हैं और कुछ प्रश्न आपके लिए कि यहाँ सत्यवती कौन थी? सत्यवती केवटराज की पुत्री थी। बाप को शांतनु की पत्नी बनी। दूसरा है देवव्रत ने कौन सी प्रतिज्ञा की? उत्तर हो जाएगा देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा की कि वे
आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी शादी नहीं करेंगे। इसी प्रतिज्ञा से उनका नाम भीष्म पड़ा। देवव्रत भीष्म में परिवर्तित हो गए। तो आज का पाठ यहीं तक। आप इस पाठ को अच्छी तरह 2 अध्याय आपके समाप्त हो गए और आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे। शेष अगले दिन।